अपने निर्णयों की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत इस समय देश भर में चर्चा का केंद्र बिंदु बन गए हैं। कुछ समय पूर्व जब यह देश गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR के मुद्दे पर सत्ताधारी दल और विपक्षी राजनीतिक दलों के कुश्ती का अखाड़ा बन गया था और इस अखाड़े में होने वाले कुश्ती से लोकतंत्र के कुचले जाने का खतरा मंडराने लगा था और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने एक तरफ जहां केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस पर मनमानीपूर्ण रवैया अपनाए जाने को लेकर प्रश्न किया, तो वहीं विपक्षी राजनीतिक दलों पर भी केंद्रीय एजेंसियों के कार्य में बाधा डालने जैसे प्रश्न कर इस मामले को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन अभी यह आग पूरी तरह से बुझी भी नहीं थी कि देश में एक नई लहर उत्पन्न हो गई और यह लहर UGC के नए नियमन की वजह से हुई थी, जिसमें जो कमेटी बनाने की बात कही थी उसमें सवर्णों के लिए कोई जगह नहीं थी। और इतना ही नहीं, सवर्णों पर बिना किसी प्रमाण के भी आरोप लगा दिए जाने की स्थिति में इनके पास बचाव का कोई अवसर नहीं दिया गया था। तब सवर्ण जातियां जगह जगह इसका प्रदर्शन करने लगी थी और इससे देश में जातिगत और समानता की एक बड़ी लहर उठने का खतरा मंडराने लगा था, जो देश की संविधान की मूल आत्मा समानता को समाप्त कर सकती थी। लेकिन जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया और तब चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार से कई महत्वपूर्ण प्रश्न किए, जिसमें एक मुख्य प्रश्न यह भी था कि 75 वर्ष हुए देश को गणतंत्र हुए, इसके बावजूद देश अभी भी जाति पाति में बटा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? और यह जो UGC का नया प्रावधान आया है, यह इस दिशा में और तेजी से कदम बढ़ाने वाला प्रतीत होता है। जातिगत विभेद को यह बढ़ावा देने वाला प्रतीत होता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ दिन पूर्व मुंबई में एक कार्यक्रम में अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहा था कि अब देश की न्यायपालिका को देश के संविधान की मूल आत्मा पर होने वाले किसी भी प्रहार को मूक दर्शक बने रहकर देखने वाला नहीं रहना होगा, बल्कि इसे अब पूर्णतः सक्रिय होकर ऐसे किसी भी प्रहार का प्रतिकार करने के लिए तैयार रहना होगा। और इस दिशा में UGC के नए नियमन पर जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने यह निर्णय दिया है कि 75 वर्षों के बावजूद देश समतामूलक समाज क्यों नहीं बन पड़ा, और UGC के इस नए नियमन से जो प्रतिकर्षी स्थितियां उत्पन्न होंगी, जो जाति विभेद को बढ़ावा देगी, उसे रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए आज के इस खबर में विस्तार से नज़र डालते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में समतामूलक समाज के निर्माण के लिए किए गए प्रावधान और आज के सुप्रीम कोर्ट के UGC के इस नए प्रावधान पर स्थगनादेश देते हुए केंद्र सरकार से पूछे गए सवालों को लेकर। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश में समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में कई प्रावधान किए हैं। इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने कुछ खास वर्ग के लोगों को तत्कालीन स्थिति को देखते हुए विशेष आरक्षण देकर 10 वर्ष की समयावधि के अंदर देश में समतामूलक समाज के निर्माण की बात कही थी। तब उन्होंने संविधान के नियमों के दुरुपयोग की बात करते हुए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अपनी अध्यक्षता में बनाए गए इस संविधान को बेहतरीन संविधान बताते हुए कहा था
कि संविधान की तमाम अच्छाइयाँ इस बात पर निर्भर करेगी कि आगे इसे चलाने वाले सत्तासीन वर्ग अच्छी प्रवृत्ति वाले हैं या बुरी प्रवृत्ति वाले। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कई इन बातों को अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो यह स्पष्ट नज़र आता है कि देश में अभी तक समतामूलक समाज के निर्माण नहीं हो पाने और देश के धर्म संप्रदाय और जाति पाति में अब तक बटे रहने की बड़ी वजह सत्ताधारी वर्ग ही रहा है, जो देश में समतामूलक समाज के निर्माण की जगह आरक्षण और अन्य कई तरह के प्रयासों से वोट लेने के चक्कर में देश की असमानता की आग में झोंक दे रहे हैं। यूजीसी के नए नियमन पर स्थगनादेश देते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सरकार और यूजीसी से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं जो देश को जाति पाति जैसे असमानता में धकेलने वाला प्रतीत होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 13 जनवरी 2026 को जारी किए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना संशोधन विधिनियम 2026 पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत द्वारा यूजीसी नियमों पर दिए गए निर्देश और टिप्पणियां कुछ इस प्रकार से हैं। कोर्ट ने 2026 के नए नियमों को तुरंत प्रभाव से रोक दिया है और फिलहाल 2012 के पुराने नियमों को जारी रखने का निर्देश दिया है। नियमों को अस्पष्ट और व्यापक बताया। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि नया नियम बहुत व्यापक और अस्पष्ट है जिसका दुरुपयोग हो सकता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस बात पर चिंता जताई कि क्या हम 75 वर्षों के बाद एक जाति विहीन समाज की ओर बढ़ने के बजाय एक प्रतिगामी समाज बन रहे हैं। अदालत ने उन याचिकाओं पर विचार किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं और यह रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यानी उल्टा भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। विशेषज्ञ समिति के द्वारा पुनरीक्षण की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव दिया कि इन नियमों को एक विशेष समिति के द्वारा पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के इस निर्देश के बाद अब यह उम्मीद की जाती है कि यूजीसी के नए नियमन के विरोध में हो रहे तमाम प्रदर्शन बंद हो जाएंगे, लेकिन देश में ऐसे प्रदर्शन पूरी तरह से समाप्त हो जाएं और आगे नहीं हो वह इस बात पर निर्भर करेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के द्वारा उठाए गए मूल प्रश्न कि भारत के गणतंत्र हुए 75 वर्ष से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद भारत जाति पाति धर्म संप्रदाय से मुक्त समतामूलक समाज क्यों नहीं बन पाया और उसे बनाने की दिशा में सरकार क्या निर्णय ले रही है और ऐसे विवादकारी नियमों की वजह से होने वाले प्रतिगामी असर को सरकार कैसे समाप्त करेगी।